1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई करने वाले रिटायर्ड जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वजह से ही जरनैल सिंह भिंडरावाले एक बड़ा कट्टरपंथी नेता बन गया, और जब वो कट्टरपंथियों का एक बड़ा चेहरा बन गया तो इंदिरा गांधी ने ही उसका अंत करने का आदेश दे दिया। रिटायर्ड जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने यह बयान एक पॉडकास्ट के दौरान दिया। इंदिरा गांधी allowed him to become a Frankenstein, but when he reached the pinnacle, now to finish him off. उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त की सरकारों से राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से ही भिंडरावाले एक बड़ा खतरा बन गया था, लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती रही कि अगर वो अलगाववाद की राजनीति करते हैं या देश को बांटने की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको समर्थन नहीं किया। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसकर सुरक्षा बल ने भिंडरावाले को ढेर कर दिया था। इस बीच दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि किस वजह से उसकी हत्या की गई, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। स्कूटी पे जा रही थी, गोली मारी है, इस पे यहाँ से लगी, पार हो गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और इसकी जांच में जुट गई। उधर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन सोवियत संघ का सपना पूरा करने के लिए बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर है कि पुतिन लंबे वक्त तक होने वाली जंग की तैयारी में जुटे हैं, और इसीलिए पुतिन के निर्देश पर रूस में 30 साल बाद फिर से सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मिलिट्री की पढ़ाई को जरूरी कर दिया गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस में लाइफ सेफ्टी कोर्स के नाम पर बच्चों को सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें खतरनाक हथियारों को चलाना सिखाया जा रहा है। हाल ही में यह खबर भी सामने आई थी कि रूस सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा को भी बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा सैनिक मिल सकें। कहा जा रहा है कि पुतिन आने वाले दिनों में इस तरह के कई और फैसले भी ले सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने से पहले वहां सैन्य ट्रेनिंग सभी स्कूलों में जरूरी थी। इसके अलावा पुतिन पर कई बार यह आरोप लग चुके हैं कि वो सोवियत संघ को दोबारा बनाना चाहते हैं, और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि इसके लिए पुतिन बच्चों के दिमाग में जंग भरना चाहते हैं, ताकि वो आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। दावा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रहे हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस से हार मानने वाला नहीं है। ऐसे में पुतिन अपनी सेना को लंबे वक्त के लिए तैयार करना चाहते हैं, और इसी कड़ी में वो अपनी फौज में सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि रूस में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ही बच्चे हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले लें, ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी उनका इस्तेमाल किया जा सके। इधर महाराष्ट्र के पालघर में एक कार की एक ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ये सड़क हादसा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ, जिसमें कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया गया कि कार गुजरात से मुंबई जा रही थी। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कई कंपनियों को अपनी होने वाली नई राजधानी विशाखापट्टनम में निवेश का न्योता दिया। जगनमोहन रेड्डी वहां होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारी के लिए बुलाई गई बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। उन्होंने कई कंपनियों से अपनी नई राजधानी में निवेश के लिए अपील की। Invite you to Visakhapatnam, which is going to be our capital. इसके लिए 3 और 4 मार्च को नई राजधानी विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राजधानी बनाने का ऐलान किया था। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM